नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी 2016 की वेटिंग की चल रही काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो वेटिंग की काउंसलिंग की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा छात्रों ने इंतज़ार किया है इस वेटिंग की रिक्ति को भरने के लिए, और जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी है। उसके बाद जाकर टीजीटी पीजीटी 2016 की वेटिंग की सीटें भरी जा रही है, लेकिन काउंसलिंग गलत तरीके से कराई जा रही है। अब जिस तरह से काउंसलिंग कराई जा रही है, इससे तो ये सारी सीटें कभी फिल हो ही नहीं पाएंगी, और जो योग्य कैंडिडेट हैं वो सड़कों पर ही बेरोज़गार घूमते रह जाएंगे। अब देखते हैं कि किस तरह से इसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। आप ये खबर देख लीजिए। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के 99 पदों पर दावेदार नहीं मिले। दावेदार कैसे मिलेंगे? 145 पदों की आप काउंसलिंग करा रहे हैं, और 145 पदों पर इन्होंने जो जिन शिक्षकों को बुलाया जाता है वो जो कम अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। मतलब जितने पद हैं उतने लोगों को ही खाली बुलाया जाता है। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 10 सीट खाली है तो ये 10 सीट आपको भरनी है। अब वेटिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। इस 10 सीट के लिए दावेदार जो होंगे 50-60 तो आराम से आपको मिलेंगे। इसके अलावा हो सकता है सैकड़ों दावेदार इसके हों। लेकिन काउंसलिंग किस तरह से कराई जा रही है? 10 सीट के लिए 10 लोगों को बुला लिया जा रहा है, नीचे वालों को। अब ये 10 आपके लिए बैठे थोड़ी ना है कितने सालों से, ये कहीं ना कहीं और जॉब कर रहे होंगे। तो जितनी वेटिंग लिस्ट में पद होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा को बुलाया जाता है। एक 25% जो कि आप लिस्ट निकाल रखे हैं, अब बुला रहे हैं 10% को, तो ये तो गलत है। 25% लोग जब आपके पास योग्य अभ्यर्थी अवेलेबल है इस पोस्ट के लिए, तो उन सबको बुलाइए और टॉप 10 को ले लीजिए आप। जिसको आना होगा आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब 10 सीट के लिए 10 को बुलाएंगे, 10 को बुलाएंगे, पता चला 2 पहुँचे। 8 की नौकरी लग गई है, कहीं को नौकरी कर रहे हैं। आप नीचे के बुलाइए, 20, 25, 30, 40 वालों को बुलाइए, सारी सीटें भर जाएंगी। लेकिन इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कल काउंसलिंग हुई है उसके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ क्या लिख रहे हैं ये, यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो कल काउंसलिंग हुई है उसके लिए जिन छात्रों को बुलाया जा रहा है, और 16 जो है विषयों की काउंसलिंग कराई जा रही है, और इसी श्रृंखला में संस्कृत के 61 पदों के सापेक्ष 62 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, लेकिन इनमें से 6 ही पहुंचे। लिस्ट 62 से काफ़ी लंबी है। वेटिंग लिस्ट जो निकाली आपने 25% वाली वेटिंग लिस्ट निकाली, तो सबको बुला लीजिए आप। यहाँ पे सबको बुला लीजिए, आराम से ये पद भर जाएंगे। लेकिन नहीं, 61 के सापेक्ष 62 बुलाएंगे, उसमें से कुछ को जानकारी नहीं मिल पाएगी, कुछ कहीं नौकरी कर रहे होंगे, कुछ इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो इस तरह से वेटिंग इस तरह से नहीं भरी जाती। वेटिंग तब की प्रक्रिया तब तक चलती जब तक सारे पद भर ना जाएँ। शारीरिक शिक्षा के 20 पदों के सापेक्ष आमंत्रित 33 पदों में से 7 खाली पहुँचे। कृषि के 9 पदों में से 16 अभ्यर्थियों में से 5 अभ्यर्थी मौजूद थे। संगीत वादन के 3 पद थे, इन पर बुलाया गया एकमात्र अभ्यर्थी नहीं पहुंचा। संगीत वादन का कोई अभ्यर्थी पहुंचा ही नहीं। उर्दू के 5 पदों पर बुलाए गए 8 अभ्यर्थियों में से केवल 1 अभ्यर्थी उपस्थित था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे वेटिंग की सीटें नहीं भरी जाती हैं। वेटिंग की सीट भरने के लिए या तो फिर आप जहाँ जहाँ पर रिक्त सीटें हैं उसको ऑनलाइन दे दीजिए, और वेटिंग वाले सभी छात्रों से कह दीजिए आपकी कोई भी स्कोर हो, कोई भी रैंक हो, आप सब इसमें अप्लाई करो। जब सभी लोग अप्लाई करेंगे तो जिनको इंटरेस्ट है नौकरी करने में वो अप्लाई करेगा ही, और जब मेरिट के अनुसार होगा, जिसकी जैसी मेरिट होगी उसको वैसे सीट अलॉट होती जाएगी। सिस्टम जब सीट अलॉट करेगा तो सारी की सारी सीटें भर जाएंगी, जैसे कि काउंसलिंग LT ग्रेड में करवाई गई थी। तो इस तरह से काउंसलिंग कराई जाती है। ऐसे नहीं कि मतलब कि मैनुअली बैठा के काउंसलिंग करवा रहे हैं और जितने पद हैं उतने लोगों को ही बुला रहे हैं। ऐसे तो 100% पद खाली जाएंगे। सबके सब थोड़ी फ्री बैठे हैं कि भाई 10 सीट आपने निकाल दी, 10 लोग फ्री बैठे हुए तुरंत आके ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। तो इस काउंसलिंग को अभी 2016 की काउंसलिंग हो रही है। 16 की 2-3 दिन की काउंसलिंग हो चुकी है। अब इसके बाद 21 तारीख से जो है 2017 की काउंसलिंग भी 21 तारीख से 2021 वाली काउंसलिंग भी शुरू होने जा रही है।
तो 2021 वाली काउंसलिंग में तो काफ़ी ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। अगर यही रवैया रहा वहाँ पर भी तो वहाँ भी छात्रों को बहुत ज़्यादा असुविधा के झेलना पड़ेगा और उसके बाद भी सीटें खाली रह जाएंगी और छात्र मार्कशीट और डिग्री और सब चीज़ें लेके सड़क पे घूमते रहेंगे।